हाय एवरीवन, दिस इज सी ए प्रियंका भाटिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू मस्ट फॉलो बिफोर योर एग्ज़ाम। क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। जैसा कि आपको पता होगा, सी ए इंटर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बस 1 महीना बचा है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, किस चीज़ों पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। साथ ही साथ ये वीडियो सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल नॉर्मल नहीं जो आप बनाते हो अपने डेली टारगेट के लिए, वैसा कोई टाइम टेबल नहीं। मैं बात कर रही हूँ वो टाइम टेबल जो आप फॉलो करेंगे 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप कैसे सारी चीज़ें कवर करें। और अगर सीए स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिर्फ 1 डे का उनको गैप मिलता है, उसके बाद ही उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है। तो एक दिन में कैसे सारी तैयारी करेंगे, कैसे सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, इसके लिए आप पहले से एक टाइम टेबल अपना बना कर रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये टाइम टेबल अपना सीए फाइनल के टाइम पर बनाया था कि कैसे मैं 1 डे बिफोर एग्ज़ाम अपनी पूरी प्रिपरेशन करूँगी। जब मैं एग्ज़ाम देकर आऊँगी उसके बाद मुझे कितना टाइम मिलेगा, उसमें मैं कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाली हूँ, फिर नेक्स्ट डे में क्या क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें नोट कर ली थी। और इसके अकॉर्डिंग ही फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी 1 डे बिफोर एग्ज़ाम से। अगर हम ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा बाद में करें, और इसी वजह से हमारे कुछ चैप्टर छूट भी जाते हैं और कुछ टॉपिक ऐसा भी हो जाता है कि हमने उसे कवर किया ही नहीं और हम ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले गए। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आज ही अपना वो टाइम टेबल बनाइए जो आप फॉलो करेंगे 1 डे बिफोर योर एग्ज़ाम्स। सेकेंड पॉइंट है कि आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर देकर देखने हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। 3 घंटे के अंदर आप सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपने एक बार भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हमें सब कुछ हैंडल करना है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको देकर देखने हैं। और मॉक टेस्ट पेपर जब आप देंगे तो आप बिल्कुल एक शांति से बैठ जाइए कमरे में और 3 घंटे आप टाइमर लगा कर करेंगे सारा काम। सिर्फ सेम आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। इससे आपको अपनी स्पीड का भी अंदाज़ा लग जाएगा और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको क्या करना है, कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। जो आप यहाँ 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो ना और फिर रील स्क्रॉल करते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कब आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है। इसको आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। तो बस आपको क्या करना है, 1 महीना है आपके एग्ज़ाम के लिए, बस इस 1 महीने के लिए आप अपने सोशल मीडिया को प्लीज़ बंद कर दीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद पे कंट्रोल करना सीखिए। आप अगर एंजॉय करने के लिए या थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए आपने अगर इंस्टाग्राम खोला या व्हाट्सअप खोला, कुछ भी आप चला रहे हो, तो आप खुद को एक टाइम लिमिट दे दो कि मुझे सिर्फ इसे 10 मिनट तक ही चलाना है। और फ़ोन में एक टाइमर लगा दो कि जैसे ही 10 मिनट हो जाता है आप इसको बंद करके रख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं 4th टिप की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अभी आपके पास एग्ज़ाम में 1 महीना है, आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। इससे आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब आप पढ़ते हो ना, आपका ध्यान इधर उधर भटका रहता है, आप कुछ और सोच रहे होते हो, किताब तो खुली है, लेक्चर तो चल रहा है, पर हम अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अगर मेडिटेशन करते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर यहाँ है तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। अब बात करते हैं 5th टिप, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या है ये 5th नंबर की टिप? तो ये है कि आपको अपने डाइट पर ध्यान देना है। आप जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो ना, इसकी वजह से क्या होता है, हमें नींद बहुत आती है और हमने जो अपने टारगेट सेट किए होते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है। तो आप ऐसा कोई भी खाना मत खाओ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद आ रही है। आप हेल्दी चीज़ें खाओ, जैसे फ्रूट्स वगैरह, आप ये सब खा सकते हो। साथ ही साथ आप थोड़ी सी लाइट डाइट अपनी कर लो। ये फास्ट फूड कुछ दिन के लिए अवॉइड करो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनके एग्ज़ाम्स अब आने ही वाले हैं, जिससे उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।